कैसे कुम्हार के बेटे ने मिट्टी का फ्रिज बना दिया जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। देश के प्रेसिडेंट तक ने खुद इनके काम को अप्रिशिएट किया। डिस्कवरी चैनल ने इनके इंटरव्यू लेकर इनके काम को अलग पहचान दिलाई। तो चले जानते हैं इनकी पूरी जर्नी के बारे में। साल 1965 गुजरात के एक छोटे से गांव में मनसुख भाई प्रजापति का जन्म होता है। इनके पिताजी कुम्हार का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील के बर्तनों का प्रयोग होने लगा। मजबूरन उन्हें कुम्हार का काम छोड़कर मिस्त्री का काम करना पड़ा और अपने बेटे को एक चाय के ठेले में बैठा दिया। मनसुख भाई की शादी सिर्फ 7 साल की उम्र में हो गई थी और वे जिस गांव में चाय बेचते थे वो गांव उनका ससुराल था और उनके ससुर जी का वहां एक खिलौने की फैक्ट्री थी। मनसुख भाई प्रजापति चाय बेचते थे, ये काम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। साल 1983 जब मनसुख भाई ने टाइल्स फैक्ट्री में काम किया, जब उन्हें 300 रुपये महीना मिलता था। वहाँ करीब 5 साल काम करने के बाद उसी टाइल्स फैक्ट्री के मालिक से उन्होंने 30,000 का लोन लिया। फिर उन्होंने वही कुम्हार का काम फिर से शुरू किया और 2200 रुपये से एक ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन में अपने पिता के जरिए एक छोटी फैक्ट्री बनाई और करीब 10,000 रुपये से मनसुख भाई ने एक मशीन खरीदी जो मिट्टी के तवे बना सकती थी। वे साइकिल से मिट्टी लाते और फिर उसी मिट्टी से तवा बनाते और साइकिल में तवा रख कर उसे बेचने जाते। शुरुआत में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत से तवा स्टार्टिंग में बनाते वक्त टूट जाते थे, लेकिन वे हार नहीं माने। धीरे धीरे करके समय और एक्सपीरियंस से वे एक दिन में लगभग 600 के करीब तवा बना लेते थे। साल 1992 में उनके एक तवा की कीमत 65 से 70 पैसे होती थी और वे अपने गांव से निकलकर अहमदाबाद जैसे जगहों पर तवा बेचने लगे। वे तवा के साथ साथ मटके भी बनाया करते थे। मनसुख भाई ने एक दिन मिट्टी का फ़िल्टर बनाया और उसे मटके के अंदर डालकर उसमें नलका लगा दिया, जिससे गंदा पानी साफ़ भी हो जाता और इवापोरेशन की वजह से पानी ठंडा रहता। इससे गरीबों को बहुत फ़ायदा हुआ। इस मिट्टी के फ़िल्टर से लोगों को साफ़ पानी भी मिलता और पानी ठंडा भी रहता। इसे लोग गरीबों का फ्रिज कहने लगे। पर कहते हैं ना, जितनी बड़ी सफलता उतना लंबा संघर्ष। साल 2001 में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वे पूरा टूट चुके थे। हुआ यूँ कि उस साल एक भयंकर भूकंप की वजह से मनसुख भाई का मिट्टी से बनी हुई सभी बर्तनें टूट चुकी थी। इससे उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ और एक न्यूज़पेपर कंपनी ने अपने अखबार में लिखते हुए यह तक कह दिया कि देखो, गरीबों का फ्रिज भूकंप से टूट गया। ये सब देखकर मनसुख भाई को बहुत बुरा लगा। उन्हें ये सब देखकर काफ़ी दुख भी हुआ, पर उन्होंने इसे नेगेटिव वे में ना लेकर एक पॉजिटिव वे में लिया। अब मनसुख भाई सोचने लगे कि मुझे अब एक ऐसा फ्रिज बनाना होगा जो गरीब लोग अफोर्ड कर सकें। वे इस बारे में रिसर्च करने लगे। भूकंप से हुए लॉस की वजह से उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उन्होंने अपना घर गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया। सब लोग उन्हें पागल कहने लगे। तवा और फिल्टर का काम छोड़ के ये क्या कर रहे हैं। उसे लोग ताना मारने लगे, उन्हें पागल बोलने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जिसे दुनिया पागल कहती है वही एक दिन इतिहास लिखते हैं। मनसुख भाई लगातार 4 साल काम करने के बाद उन्होंने एक मिट्टी का फ्रिज बना दिया जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता था। ऊपर एक टनल था जहां पानी डालने पर वह ठंडा रहता था। अब फ्रिज तो बना लिया, पर मनसुख भाई के पास इसकी मार्केटिंग के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वे पहले ही कर्ज में थे। तभी मनसुख भाई जियान के कांटेक्ट में आते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो गांव-गांव जाके नए इन्वेंशंस को ढूंढते हैं और उनको सपोर्ट करके ऊपर लाते हैं। जियान ने मनसुख भाई को अहमदाबाद बुलाया और उन्हें 1,80,000 रुपये दिए। इसका नाम मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर था।
मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर के मार्केटिंग के लिए उन्हें दिल्ली लेकर आए और डिस्कवरी, वर्ल्ड न्यूज़ जैसे चैनलों में उनका इंटरव्यू कराया गया और फाइनली उन्हें वो पहचान मिल गया जिसे वो डिज़र्व करते थे। मिट्टी कूल फ्रिज इतना पॉपुलर हुआ कि देश के 3 प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी ने इन्हें सम्मानित किया। जिन मनसुख भाई को घर गिरवी रखकर अपना बिजनेस चलाना पड़ा, आज उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कई एक्टर्स करते हैं। आज उनके प्रोडक्ट सिर्फ स्टोर में ही अवेलेबल नहीं हैं, बल्कि ऑनलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल हैं। और 30,000 कर्ज लेकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मनसुख भाई के पास आज किसी भी चीज़ की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस, वीडियो यहाँ पर एंड होती है और मिलते हैं अगले फाइनेंस वीडियो पर।